कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मैंने पहले दिन से ये बेड़ा उठाया था, चाहे होते हुए भी सत्ता पक्ष से ज्यादा काम करके दिखाऊंगा और इसके लिए मुझे सत्ता चाहिए। अगर मैं विधायक बनकर दिलचस्पी आपके काम करवाने के लिए नहीं होती, इस हल्के के लिए नहीं होती, तो 4 साल दिलचस्पी आपके के लिए, इस क्षेत्र के लिए करने। मैं आपको सौभाग्यशाली मानता हूँ, गौरवान्वित मानता हूँ, महसूस करता हूँ कि जिस गर्मजोशी के साथ और समाज की सभी जो संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं हैं, व्यापारिक संस्थाएं हैं, हर कोई व्यक्ति अपने कोई राजनीतिक मुद्दे से ऊपर उठकर आज इस प्रांगण में आकर उन्होंने जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, बधाई दी, अपने आप में मैं मानता हूँ उससे बड़ा पुरस्कार मेरे लिए नहीं हो सकता। 2019 में लोगों ने एक विश्वास जताकर मुझे विधानसभा भेजा था और उसके बाद मैंने पुरजोर कोशिश की है जो आपके सामने है, मगर उसके बाद जब जनता अपना विश्वास साथ जोड़ती है इस तरह के पुरस्कार के साथ, तो मैं मानता हूँ मेरी ऊर्जा भी दुगनी हो जाती है। और यही मैं उम्मीद करूँगा इस ऊर्जा से और ज़्यादा शक्ति लेकर आने वाला इस साल में भी और आने वाले समय में भी और बेहतर रूप से डवाली की सेवा कर सकूँ। उनके सामने है कि आज की तारीख में क्या क्या यही सवाल जो है, ये जो सवाल अमित सहवाग ने किए, 3 साल तक लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा करता रहा और उन सवालों को धरातल के साथ प्रशासनिक रूप से लड़ाई भी लड़ी साथ में, उसी की बदौलत में है कि आज के तारीख में ये डवाली पुलिस ज़िला बना है। जो लोग 9-9 सालों से यहाँ पे सत्ता के भागीदार बने रहे, उनसे ये सवाल उनको खुद करना चाहिए अपने आप से कि भाई आपने 9 सालों के लिए इस हल्के के लिए क्या कहा, जिसको कहते थे हमारी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, और आज अगर एक विधायक विपक्ष में होकर जनता की सेवा कर रहा है तो वो अपने आप लाजमी है। मुझे मालूम है कि जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसमें लोग इस तरह के बयानबाजी करते जाते हैं, मगर मैं जितना कहता हूँ हमेशा जवाब आपके सामने है। जो सवाल है उसका जवाब आपके सामने है। ब्लड बैंक चाहे हो, चाहे ऑक्सीजन प्लांट हो, चाहे गोलचौक को छोटा करना हो, चाहे एलईडी लाइट सबसे प्राथमिक रूप से लाना हो, चाहे सीवरेज पानी की व्यवस्था हो, चाहे सारी नहरों को साफ आरसीसी करवाना हो, ये उनके सामने है। तो मैं मानता हूँ एक बौखलाहट है आज की तारीख में कि जिस तरह का एक जनता का समर्थन और सहयोग जो आपको सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आपके कैमरे में उसको कैद करने का भी काम किया है कि जिस तरीके से आज जनता का एक रुझान, एक विश्वास है, वो विश्वास से झुंझला रहे हैं। और मेरे को मेरा काम हमेशा मैंने कहा कि एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने का, जनता की सेवा करने का है। मैं कोई व्यक्ति अपने क्या सोच रखता है, क्या मानसिकता है, मैं उसके ऊपर कोई ना जवाब देना चाहूँगा, ना टीका टिप्पणी करना। बहुत पसंद है वहाँ पूरी विधानसभा को, तो कैसे देखते हैं ये लम्हे आपके लिए और कितनी बड़ी स्ट्रेटजी तैयारी आप करते हैं विधानसभा में जाने से? मैं देखिए पन्नू भाई, सबसे पहले इसमें मैं मानता हूँ एक तरीके से छोटी सी रूप में मैं मानता हूँ कि विधानसभा ने भी जो हमारी शराफत और विकास की राजनीति इस हल्के में जो हम प्रयास कर रहे हैं उस पर मोहर लगाने का काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मेरी जो भी बातें कही हुई हैं, हर कोई व्यक्ति विशेष अपने हिसाब से जो विधानसभा में उनकी गतिविधियाँ हैं वो सबके समक्ष हैं। मैंने हमेशा से कोशिश की है, बड़े दिल से मैं मुद्दों को महसूस करता हूं और उनको तथ्यों के साथ पूरी तरीके से उनके समक्ष रखता हूं। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ वहाँ पर अपनी हाजिरी दर्ज कराना नहीं होता। अगर वो सिर्फ हाजिरी दर्ज कराने का होता तो आज की तारीख में मैं कह देता मैंने तो पुलिस ज़िले की मांग उठा ली, अब होती है तो नहीं होती तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैं निरंतर उस मांग के साथ जुड़ा रहा, उसके आंकड़ों को लेकर प्रशासन के पास गया, मुख्यमंत्री के पास जाने की आवश्यकता पड़ी वहाँ पर गया, जब तक ये, और आखिर बार आपके सामने है जब मैंने एक सरकार को भी अल्टीमेटम देने का काम किया था।
तो जब मैं उस तरीके से जब तक उस मुद्दे को हल नहीं करा लेते उसकी पैरवी करते हैं, तो वो जुड़ाव है एक विधानसभा में उठाना, एक आपके पास सबसे बड़ी ताकत जो विधानसभा की है एक विधायक के रूप में, उसकी मैं कोशिश करता हूँ और उसको धरातल से जोड़ते हुए प्रशासनिक रूप से लड़ाई करता हूँ। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं हमेशा जिस मुद्दे के साथ सच्चे मन से जुड़ाव है तो मैं उसमें कोई औपचारिकता मात्र नहीं, और जब दिल से बात निकलती है तो मैं मानता हूँ वो कहीं ना कहीं चाहे विपक्ष में ज़रूर हो सरकार के कानों तक भी पहुँचती है उस बात में। अभी वैसा इनेलो की परिवर्तन पद यात्रा थी, तो अभय सिंह चौटाला ने डबवारी में कहा कि जो यहाँ का विधायक है वो सिर्फ मुख्यमंत्री के साथ बैठकर फोटो खिंचवाता है, और मैंने उसको विधानसभा में कहा है कि आप यहाँ पे हल्के की बात किया करें, तो उन्होंने आरोप आप पे सीधा लगाया कि आप फोटो खिंचवाते हैं और विधानसभा में कोई सवाल ही नहीं उठाते। तो मैं तो देखिए उन्होंने जो मुद्दे उठाए होंगे कभी, आज अगर आप एलनाबाद के मुद्दे देख लीजिए और आज डवाली के मुद्दे देख लीजिए, मैं तो एक छोटा सा एक साधारण सा विधायक हूँ, पहली बार का विधायक हूँ। पहली बार के विधायक के रूप में भी जो मेरी कार्यशैली रही है, आज मैंने डवाली में क्या हल करवाया है और इलाहाबाद में क्या होगा, तो उसका आपके सामने प्रमाण है। मैं इसमें वही मैं कहता हूँ कोई टीका टिप्पणी जो कोई विपक्ष में आता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है राजनीति का कि हमें जानबूझकर बिना कोई आधार के भी हमें बातें कहते हैं कि भाई हमें, क्योंकि वो दूसरी पार्टी का व्यक्ति है तो कम से कम कुछ कहना है, तो कहने के लिए हम कुछ कहेंगे, वो वाली बात हो गई। मैं उस चीज़ पे ना उनके ऊपर टिक्का टिप्पणी करूँगा, उनकी सोच है, मैं उनको लगता है ऐसा तो ना, और मुझे लगता है ये भी सबसे बड़ी बल्कि मैं इसका एक उल्टा उदाहरण दूंगा कि हमारे पास आपको याद होगा गुड़िया खेड़ा गाँव, और मैं उस टाइम में एक बार वहाँ पे समस्या आई थी किसानों को लेकर, और उस मुद्दे का भी ध्यान आकर्षण अगर किसी ने लगाया था वो भी अमित शाह ने लगाया था इलाहाबाद हल्के का, बाद में उस हिसाब से उन्होंने। तो मैं तो ना केवल डवाली हल्के की पूरे सारे ज़िले के मुद्दे उठाने का प्रयास करता रहता हूँ, बट बाकी चलो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। उनको लगता है कि ये उनकी सोच है तो